तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस आज मैं एक और न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाला हूँ जिसकी स्टोरी लाइन अदर एनिमे सीरीज से काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाली है। पर गाइस मैं इसे कंटिन्यू तभी करूंगा जब आप लोग मेरे को सपोर्ट दिखाओगे। गाइस अगर आप लोगों को पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। तो गाइस बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। हम देखते हैं उसके बगल में एक ओल्ड मैन भी होता है जो कि अपने आसपास खेल रहे बच्चों को देखते हुए इस बंदे से बोल रहा होता है, वेल जरा देखो तो इन प्यारे प्यारे बच्चों को, अब तक तो मुझे भी दादा बन जाना चाहिए था और मैं भी अपने पोतों के साथ खेल रहा होता। तभी हम इस बंदे को देखते हैं, वो बोलने लगता है, तुम ओल्ड मैन तुम सुबह सुबह फिर से शुरू हो गए यार, मुझे लगा था तुम मेरी स्वॉर्डमैनशिप को देखने के लिए यहाँ बैठे हुए हो। ओल्ड मैन बोलता है, हाँ हाँ तुम्हारी स्वॉर्डमैनशिप ठीक है, आखिरकार तुम 20 सालों से मास्टर जो बने हुए हो। बस अफसोस इसी बात का है कि मैं इतना ओल्ड जो हो चुका हूँ और अब तक मेरा कोई पोता भी नहीं है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए लड़के, कम से कम अपने डैड को इतना तो पोते के लिए मत तरसाओ। हमें पता चलता है ये ओल्ड मैन इसी बंदे यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर बैरियल का डैड है एंड हमारे मेन कैरेक्टर ने अभी तक शादी वगैरह नहीं की है। बैरियल हम लोगों को बताता है, वेल मैं एक डोजो चलाता हूँ और यहाँ कई सारे स्टूडेंट मुझसे तलवार चलाना सीखने आते हैं कि मेरे ओल्ड डैड को पोते चाहिए, लेकिन जब मैंने शादी नहीं की है तो मैं आखिर उन्हें पोते कहाँ से लाकर दूं। हम देखते हैं इस चीज को ओल्ड मैन भी सुन रहा होता है। वो बोलता है, यार तू परेशान काहे को होता है, हमारे डोजो में कोई ना कोई इतनी अच्छी लड़की जरूरी होगी जो कि तेरे काबिल हो। तभी बैरियल वहाँ से जाते हुए बोलता है, डैड आप सटिया तो नहीं गए, ये एक डोजो है, कोई रोमांस की जगह तो नहीं। तभी वो हम लोगों को बताता है, वेल हमारा डोजो काफी पुराना डोजो है जहाँ पीढ़ियों से स्वॉर्ड स्किल्स सिखाई जा रही है। मेरा भी जन्म यहीं पर हुआ है और जब से मुझे याद है मैं सिर्फ लकड़ी की स्वॉर्ड के साथ ही खेला हूँ और तब से कुछ भी नहीं बदला है। जब मैं जवान था तब मैंने एक काफी महान स्वॉर्डमैन बनने का सपना देखा था और इसके लिए मैंने काफी मेहनत भी की थी, लेकिन समय काफी तेजी से गुजरता है। हालांकि अब मैं नॉर्मल पर्सन से थोड़ा तो बेहतर हो चुका हूँ, लेकिन मेरे उम्र के हिसाब से ये रफ्तार भी ठीक ही है। मुझे एहसास है कि मैं वहीं पर हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए। भले ही मेरे पास कमाल की स्वॉर्ड स्किल ना हो, लेकिन मेरे पास दूसरों को सिखाने का हुनर है और मेरे लिए इतना काफी है। हमारे यहाँ से काफी सारे स्टूडेंट ग्रेजुएट होकर गए हैं, साथ ही साथ वो आगे चलकर कामयाब भी बने हैं। सच्ची में मुझे तो इन लोगों की खुशी में अपनी खुशी दिखती है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं बैरियल और उसके मॉम डैड साथ में नाश्ता वगैरह कर रहे होते हैं। बैरियल के डैड बोल रहे होते हैं, तुम ही बताओ फ्रैनी, अपने बेटे से एक पोते की चाह रखना क्या गलत बात है? क्या मैं कुछ ज्यादा मांग रहा हूँ? तुम भी तो यही चाहती हो ना बैरियल जल्द से जल्द अपनी वाइफ को ले आए और हम लोगों को जल्द से जल्द दादा दादी बना दे, है ना? हम देखते हैं बैरियल अपने मन में सोच रहा होता है, ये बेवकूफ बुड्ढा भी ना मॉम को भड़का रहा है। अभी मॉम भी बोलती है, देखो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है कि ये जल्द से जल्द अपनी वाइफ को भी लेकर आएगा और हम लोगों को भी सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे पोते पोतियां भी देगा। हम देखते हैं इन लोगों की इसी तरीके से बात चली रही होती है। तभी इन लोगों के घर के बाहर कोई आ जाता है। हमें देखने को मिलता है बैरियल जैसे ही गेट खोलता है सामने एक लड़की होती है एंड वो बोल रही होती है, काफी समय बाद मिले मास्टर, क्या आपने मुझे पहचाना? ये मैं हूँ एलिशिया कैटरस, आपकी पुरानी स्टूडेंट। तब अगले सीन में हम देखते हैं एलिशिया अब घर में आ चुकी होती है एंड वहीं बैरियल बोल रहा होता है, वेल कितना टाइम हो चुका है ना, मैं तो तुम्हें पहचान नहीं पाया था। ओल्ड मैन बोलता है, वेल तुम समय समय पर हमें लेटर से जानकारी देती रहती थी, तो मुझे पता है कि तुम्हारी रैंक्स अप हो चुकी हैं। अब तुम रॉयल ऑर्डर ऑफ नाइट की कमांडर बन चुकी हो, है ना? उसके मास्टर के तौर पर तुम्हें तो गर्व होना चाहिए बैरियल। तभी बैरियल बोलता है, हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन आज अचानक से तुम्हारा यहाँ आना कैसे हुआ एलिशिया? एलिशिया बोलती है, वेल मैं ऑर्डर ऑफ नाइट की कमांडर के अलावा भी लोगों को स्वॉर्डमैनशिप की ट्रेनिंग भी देती हूँ। बैरियल भी उसकी तारीफ करता है कि सच्ची में बचपन में तुम स्वॉर्डमैनशिप में काफी ज्यादा माहिर थी और अब देखो कितनी आगे निकल चुकी हो। एलिशिया बोलती है, वेल आपने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ, मैं यहाँ आपसे बात करने आई हूँ। मैंने ऑर्डर ऑफ नाइट को आपको वहाँ के एक खास इंस्ट्रक्टर के रूप में रिकमेंड किया था और मेरी रिकमेंडेशन को उन लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। ये देखिए इंपीरियल ऑर्डर जो कि ऑफिशियली सील लगा हुआ भी है। हम देखते हैं बैरियल को तो भरोसा ही नहीं हो रहा होता, क्या ये कोई मजाक चल रहा है? क्या मेरे संग कोई फिरकी ले रहा है? यार मैं तो एक बुड्ढा हूँ। तभी हम देखते हैं ओल्ड मैन बोलते हैं, वेल ये एक इंपीरियल ऑर्डर है, अगर तुम इसे नहीं मानोगे हो सकता है तुम्हें मौत की सजा भी दे दी जाए। एलिशिया क्लियर करते हुए बताती है, नहीं मौत की सजा तो नहीं मिलेगी, लेकिन इसकी बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस भुगतनी पड़ सकती हैं। वेल कैरेज बाहर ही इंतजार कर रहा है एंड आज रात हम लोग रॉयल कैपिटल में रुकेंगे, बाकी की बात हम लोग कल करेंगे। बैरियल को देखते हैं जो कि अचानक से हो रही है सभी चीजों को देखकर बोलता है, क्या हम लोगों को अभी निकलना पड़ेगा? तभी एलिशिया बोलती है, वेल इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक पता है कल तो डोजो बंद रहता है ना, तो इससे आपके टीचर शेड्यूल में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। हम देखते हैं बैरियल भी अब शांत। तभी ओल्ड मैन बोलता है, वेल तुम्हें चले जाना चाहिए और जब जब तुम रॉयल कैपिटल में रुकने वाले हो तो वहाँ से अपने लिए कोई वाइफ वगैरह को क्यों नहीं ढूंढ
लेते। वेल देखा जाए तो तुम्हारी ये स्टूडेंट एलिशिया भी ठीक है। बेरियल को देखते हैं, वो इस चीज से थोड़ा शर्मा जाता है। वो बोलता है, अबे बुढ़ऊ तू सटिया तो नहीं गया? अबे तू काय को बेफालतू में एलिशिया को परेशान कर रहा है? लेकिन वहीं हम एलिशिया को देखते हैं, वो परेशान कम ब्लश ज्यादा कर रही होती है। वो धीरे सी आवाज में बोलती है, वेल अगर मास्टर इस चीज के लिए तैयार है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी मुझे अपनी और मास्टर की एज गैप से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हम देखते हैं वो काफी धीरे से बोल रही होती है, इस वजह से कोई सुन भी नहीं पाता। लेकिन बेरियल बोलता है, वेल तुमने क्या कुछ कहा? तभी हम एलिशिया को देखते हैं, वो और भी ज्यादा शर्मा जाती है। वो बोलती है, नहीं मैंने कुछ नहीं कहा। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों ही इंपीरियल कैपिटल के लिए रवाना हो चुके होते हैं। बेरियल सोच रहा होता है, भाई अचानक से ये मेरे संग क्या हो रहा है? तभी वो एलिशिया से पूछता है, वेल तुम्हारे पास वो तलवार है? एलिशिया भी लाइक, हाँ मास्टर वो तलवार मेरे पास अभी भी है। तभी बेरियल हम लोगों को बताता है, अपने स्टूडेंट्स के ग्रेजुएट होने के बाद मैं उन लोगों को एक स्वॉर्ड देता हूँ जिससे कि वो लोग अपनी प्रोटेक्शन कर सकें। तभी वो एलिशिया से बोलता है, वेल मुझे खुशी है कि तुमने इस स्वॉर्ड को अब तक संभाल कर रखा हुआ है, लेकिन एक मामूली स्वॉर्ड एक कमांडर के हाथों में अच्छी नहीं लगती है ना? लेकिन हम एलिशिया को देखते हैं, वो बोलती है, नहीं मास्टर ये स्वॉर्ड मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड मैं इसे हमेशा ही अपने साथ रखती हूँ। बेरियल भी लाइक, चलो अच्छी बात है। हम देखते हैं, अब देखते देखते शाम हो चुकी होती है एंड ये लोग अभी भी अपनी डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे होते। बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है, एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर, वेल मैं इस टाइटल के लिए थोड़ा बूढ़ा नहीं हो गया? ये एलिशिया बोलती है, वेल मास्टर मैं काफी ज्यादा जोश में हूँ, एक छोटे शहर का स्वॉर्ड मास्टर एक कैपिटल में काम करेगा। बेरियल पूछता है, स्वॉर्ड मास्टर? आखिर तुम किस स्वॉर्ड मास्टर की बात कर रही हो? तभी एलिशिया बोलती है, ऑफ कोर्स मैं आपकी बात कर रही हूँ मास्टर, देहाती स्वॉर्ड मास्टर। ये नाम तो काफी सारे फेमस नाइट्स और एडवेंचरस में मशहूर है। इन्होंने अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करके उन्हें एक अलग ही ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, लेकिन लोगों द्वारा आपको ये दिया गया निकनेम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। लेकिन हम बेरियल को देखते हैं, उसे इन सब चीजों की कोई परवाह नहीं होती। वो बोलता है, वेल तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। एलिशिया बोलती है, वेल मास्टर मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपके लिए पोजीशन तैयार की है वो आपको पसंद आएगी, और मैं भी और भी कड़ी ट्रेनिंग करूंगी जिससे कि मैं आपके काबिल बन सकूं। भी हमारा सीन शिफ्ट होकर में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग फाइनली रॉयल कैपिटल बेल ट्रेन में पहुंच चुके होते हैं। और एलिशिया बेरियल को एक होटल के सामने छोड़कर ये बोलकर चली जाती है कि आप यहाँ रेस्ट कर लीजिए, कल सुबह मैं आपको लेने आ जाऊंगी। हम बेरियल को देखते हैं जिसे आसपास की चकाचौंध कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है, लेकिन वो बोल रहा होता है, वेल कि ये मेरे लिए कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तभी सीन शिफ्ट होकर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एलिशिया अपने नाइट्स को स्पीच दे रही होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैंने बेरियल ग्रेडिनेंट को लिवेरियन ऑर्डर का एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर के तौर पर चुना है। और हाँ, तुम लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, लॉर्ड ग्रेडिनेंट इतने ताकतवर हैं कि मैं भी उनका मुकाबला नहीं कर सकती, और ऑफ कोर्स वो मेरे मास्टर हैं, तो मैं उनके सामने कैसे टिक सकती हूँ? क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे मास्टर? हम बेरियल को देखते हैं, वो थोड़ा नर्वस हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल ये मेरे लिए कुछ ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत को रखते हुए बोलता है, जैसा कि तुम्हारी कमांडर ने कहा, मेरा नाम बेरियल ग्रेडिनेंट है। मुझे नहीं पता कि मेरी स्किल्स तुम्हारे कितने काम आएंगी और आएंगी भी या नहीं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा तुम लोगों की मदद करने की, और मुझे तुम लोगों के साथ काम करने का इंतजार है। हम देखते हैं बेरियल की स्पीच पर सभी बंदे तालियां बजाते हैं, बट कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं जिनको कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा होता बेरियल। तभी अगले सीन में हम देखते हैं बेरियल और एलिशिया स्पीच वाले एरिया से थोड़ी दूर आ चुके होते हैं। एलिशिया बेरियल की तारीफ कर रही होती है कि आपने काफी अच्छी स्पीच दी मास्टर, पर प्लीज महीने में 3-4 बार तो यहाँ पर नाइट्स को इंस्ट्रक्ट करने के लिए जरूरी आना, इससे आपके डोजो की ड्यूटीज पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम बेरियल को देखते हैं, वो भी इस चीज के लिए मान जाता है। तभी हम देखते हैं इन दोनों की तरफ भागते हुए एक लड़की आ जाती है, जो कि आते साथ बोल रही होती है, काफी समय बाद मिले मास्टर। तभी एलिशिया बोलती है, कुरुनी एक नाइट को इस तरीके से इधर उधर लापरवाही से नहीं भागना चाहिए। कुरुनी भी लाइक, मेरे को माफ कर दो। बेरियल को देखते हैं, वो जैसे ही कुरुनी को देखता है वो बोलता है, तुम कुरुनी हो ना? क्या तुम भी एक नाइट बन गई? सच्ची में तुम तो काफी आगे निकल चुकी हो। तभी कुरुनी बोलती है, नहीं मास्टर अभी तो मुझे और भी आगे जाना है, और इसके लिए मैं दिन रात काफी मेहनत करती हूँ। बेरियल हम लोगों को बताता है, कुरुनी इसने लगभग हमारे डोजो से 2 साल ट्रेनिंग ली एक काफी बेहतरीन नाइट बनने के लिए, और देखो आज ये बन भी चुकी है। तभी वो कुरुनी से बोलता है, वेल मुझे खुशी है कि तुम्हारा सपना फाइनली सच हो चुका है। तभी कुरुनी बोलती है, खुश तो आज मैं भी बहुत हूँ मास्टर, क्योंकि आज मैं आपसे मिल भी पाई, साथ ही साथ मुझे आपसे फिर से सीखने का मौका भी जो मिलेगा। तभी एलिशिया बोलती है, मास्टर आपके स्टूडेंट्स हमेशा ही आपको सपोर्ट करेंगे, हमें आपके गाइडेंस की जरूरत है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बेरियल अब वापस से अपने घर पहुंच चुका होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे 2 स्टूडेंट लिवेरियन ऑर्डर के अब मेंबर बन चुके हैं। लेकिन सच में इस चीज से मैं भी काफी ज्यादा खुश हूँ। ये सोचते हुए वो अपने घर का दरवाजा खोलता है और बोल रहा होता है, डैड आपको मीठा खाना पसंद है ना? देखो मैं आपके लिए कुछ मिठाइयाँ वगैरह लाया हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है, उसे देखने को मिलता है उनके घर में तो एक बंदा अपनी वाइफ के साथ पहले ही मौजूद होता है। बेरियल जैसे इस बंदे को देखता है, वो पहले तो पहचान नहीं पाता, लेकिन जैसे ही उसे पहचानता है वो बोलता है, हे
ये क्या, तुम तो रेंड्रेड हो ना? हम रेंड्रेड को देखते हैं, वो भी खड़ा होते हुए बोलता है, हाँ काफी समय बाद मेरे मास्टर। हम बेरियल को देखते हैं, वो भी काफी ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है, वेल मुझे नहीं पता कि आखिर क्या चल रहा है, लेकिन मैं कल से अपने कई सारे स्टूडेंट से मिल चुका हूँ। सच्ची में मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और वो तुम्हारे जो बगल में बैठी लेडी, वो क्या तुम्हारी वाइफ हो, बच्चा है? रेंड्रेड भी लाइक, हाँ मास्टर। ओल्ड मैन बोलता है, जरा अपने आप को देखो वेरियल, इस मामले में तो तुम्हारे स्टूडेंट ने भी तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। वेल मुझे लगता है अब तुम्हें वेल ट्रेन में ही रहने लग जाना चाहिए और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। और हाँ, यहाँ वापस आने की तब तक कोई भी जरूरत नहीं है जब तक तुम अपने लिए एक बढ़िया सी वाइफ ना ढूंढ लो। और हाँ, अब मुझे बुढ़ापे पर बिल्कुल भी सब्र नहीं होता, तो जल्द से जल्द मेरी बहू और मेरे पोते पोतियां मुझे ला कर दो, मुझे उनके साथ खेलना है। हम देखते हैं अपनी बात कहने के बाद अब ओल्ड मैन शांत हो चुके होते हैं। तभी बेरियल रेंड्रेड से पूछता है, तो अब तुम गाँव में ही रहने लगे हो क्योंकि तुम डैडी बन चुके हो, इस वजह से? रेंड्रेड भी लाइक, यस मास्टर। बेरियल बोलता है, तो क्या तुम एडवेंचरिंग करना छोड़ रहे हो? वेल एक प्लेटिनम रैंक वाले के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, है ना? रेंड्रेड बोलता है, वेल मुझे थोड़ा तो बुरा लग रहा है क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग थी जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा था। बेरियल बोलता है, वेल 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं जब तुम मेरे स्टूडेंट थे और तुम्हारी ये खुद की मेहनत का नतीजा है जिसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। और वैसे भी एडवेंचरिंग करना एक काफी ज्यादा रिस्की काम है, तो जब तक तुम्हारी बीवी बच्चे सुरक्षित हैं तब तक सब कुछ ठीक है। ओल्ड मैन बोलते हैं, वेल ये भी क्या किस्मत का ही खेल है। रेंड्रेड हमारे डोजो की ट्रेनिंग स्टाइल को जानता है, तो अगर तुम यहाँ से चले भी जाते हो तो वो डोजो का नया मास्टर बनकर यहाँ पर ट्रेनिंग दे सकता है। रेंड्रेड भी बोलता है, वेल मास्टर मुझे पता चल चुका है कि आप लिवेरियन ऑर्डर के एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर बन चुके हैं, तो आप मेरे पे विश्वास कर सकते हैं। आपकी नामौजूदगी में मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपना बेस्ट देने का। बेरियल को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, ये बुढ़ा भी ना जरूर मेरी नामौजूदगी में इसने रेंड्रेड को मना लिया होगा। वहीं हम इस ओल्ड मैन को देखते हैं, वो भी काफी खुश होते हुए बोल रहे होते हैं, हा हा हा, वेल मैं काफी अच्छे दिल का इंसान हूँ, तो तुम आज रात यहीं पर रुक सकते हो। हम देखते हैं इस चीज से बेरियल की सुलग जाती है। वो बोलता है, बुड्ढे ये मेरा भी घर है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं बेरियल वापस से कैपिटल आ चुका होता है एंड वो अपने साथ एलिशिया को भी लाया होता है जिससे कि वो उसकी रूम दिखवाने में मदद कर सके। हालांकि वो माफी भी मांग रहा होता है उसे परेशान करने के लिए। तभी वो ये भी बोलता है, वेल मैं कैपिटल को अच्छे तरीके से नहीं जानता, इसलिए तुम मेरी काफी ज्यादा हेल्प कर रही हो एलिशिया। वेल इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम एलिशिया को देखते हैं, वो थोड़ी ब्लश करती हुई बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मास्टर, लेकिन अगर आप चाहो तो आप मेरे घर पर आकर क्यों नहीं रहते। हम बेरियल को देखते हैं, वो तो थोड़ा सदमे में आ जाता है। वो बोलता है, वेल मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम मेरी एक स्टूडेंट हो और एक स्टूडेंट के घर पर रहना ये अच्छा थोड़ी ना लगता है। हम देखते हैं इस चीज से एलिशिया थोड़ी सैड हो जाती है। वहीं बेरियल अपने मन में सोच रहा होता है, यार कुछ पलों के लिए इसने तो मेरे को हार्ट अटैक ही दे दिया था। एलिशिया बोलती है, मास्टर हम लोग काफी समय से चल रहे हैं, क्यों ना कुछ खा लिया जाए। हम देखते हैं बेरियल भी इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। वहीं एलिशिया सोच रही होती है, वेल मास्टर के साथ शहर में घूमना, साथ ही साथ उनके साथ लंच करना, यार ये तो एक डेट की तरह लग रहा है, मेरी और मास्टर की डेट। तभी हम देखते हैं अचानक से पीछे से एक लेडी एलिशिया को टोक देती है और बोलती है, वेल मुझे लगा नहीं था कि लिवेरियन ऑर्डर की एक कमांडर एक मामूली से आदमी के साथ शहर में घूम रही होगी। सच में ये कितना शर्मनाक है। एलिशिया बोलती है, ओह तो ये तुम हो लिजेंड्रा। तभी लिजेंड्रा बोलती है, तुम्हें क्या लगा, तुम्हें रोकने की हिम्मत और कौन कर सकता है। बेरियन को देखते हैं, वो एलिशिया से पूछ रहा होता है, वेल क्या तुम इसे जानती हो, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ, तुम्हें यहाँ से जा भी सकता हूँ। तभी एलिशिया बोलती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, और रही बात जानने की तो बस थोड़ी सी जान पहचान है। ये बोलती है वो आगे बढ़ने लगती है। तभी लिजेंड्रा उसका रास्ता रोक लेती है और बोलती है, वेल हमारी बात को तुम बीच में छोड़कर जा रही हो, सच में कितनी बुरी हो चुकी हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी भी यारे गहरे पर्सन को अपना मास्टर कहने की। ये बोलती है वो बेरियल के फेस से कैपिटल का नक्शा हटा देती है एंड बेरियल का फेस देख लेती है, लेकिन जैसे वो बेरियल का फेस देखती है वो तो एकदम हिले जाती है। वहीं बेरियल उसके गले पे पड़े हुए ब्लैक प्लेट को देख रहा होता है। वो मन में सोच रहा होता है, ये ब्लैक प्लेट, क्या ये लड़की एक ब्लैक रैंक एडवेंचरर है? सच्ची में मैं आज तक ऐसे किसी से नहीं मिला। लिजेंड्रा को देखते हैं, वो तो काफी हिली हुई होती है। वो बेरियल का हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है, वेल मैं गलत नहीं हो सकती, भले ही 20 साल बीत चुके हैं, लेकिन आप मास्टर बेरियल है ना, ये मैं हूँ सेरिना लिजेंड्रा। क्या आपको याद नहीं, आपने मुझे बचपन में अपने पास रखा था, साथ ही साथ मुझे तलवारबाजी भी सिखाई थी। हम बेरियल को देखते हैं, उसे भी याद आने लगता है। वो बोलता है, रुको कहीं तुम वो सेरिना तो नहीं। हम सेरिना को देखते हैं, वो भी काफी खुश हो जाती है। वो बोलती है, मुझे खुशी है कि आपको मैं याद हूँ। हमें सेरिना के पास की एक छोटी सी झलक भी दिखाई जाती है जहाँ सेरिना एक लेक के किनारे पड़ी हुई होती है। वहीं बेरियल उसको अपने घर ले आता है एंड उसकी देखभाल करने लगता है, साथ ही साथ जैसी वो रिकवर होती है एंड उसे स्वॉर्डमैनशिप भी सिखाता है। हम प्रेजेंट टाइम में सेरिना को देखते हैं, वो बोल रही होती है, वेल मैं काफी लंबे टाइम से आपको अपनी कामयाबी के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। बेरियल भी लाइक, देखो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, इस वजह से मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकता, पर मैं आज तुमसे मिलकर और तुम्हारी तरक्की को देखकर सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। तभी सेरिना बोलती है, वो सब तो ठीक है मास्टर, पर आप इस लड़की एलिशिया कैटरस के साथ क्यों घूम रहे हो?
तभी एलिशिया काफी गुस्से में बोलती है, देख पहली बात ये तो मेरे भी मास्टर हैं और दूसरी बात ये लिबेरियन ऑर्डर के स्पेशल इंस्ट्रक्टर भी हैं। अब से ये बेल्ट ट्रेन में ही रहेंगे, तो इस वजह से मैं इनकी रहने की यहाँ व्यवस्था करवा रही थी। सेरिना को देखते हैं, उसको भी अब गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है, वेल इसमें कोई शक नहीं है कि मास्टर की स्किल के साथ वो एक स्पेशल इंस्ट्रक्टर बन गए और रहने की जगह ढूंढने के मामले में मैं तेरी सीनियर लगती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी एडवेंचरिंग के दौरान काफी नई नई जगहों पर घूमी भी हूँ और नई नई जगहों पर रही भी हूँ। तो मास्टर के लिए बेस्ट रहने की जगह तो मैं ही ढूंढ सकती हूँ, तो तेरा यहाँ कोई काम नहीं है, यहाँ से निकल ले। हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान इसी तरीके से बहस चल रही होती है। वहीं बेरियल तो इन दोनों के बीच फंस चुका होता है। तभी हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ फाइनली इन दोनों ने साथ मिलकर बेरियल के लिए एक होटल का कमरा बुक कर लिया होता है। हमें देखने को मिलता है बेरियल, एलिशिया एंड सेरिना दोनों का ही शुक्रिया बोल रहा होता है। सेरिना बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है मास्टर, आपके लिए इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। वेल बाद में मिलते हैं मास्टर, ये बोलती है। वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। बेरियल को देखते हैं, वो भी उन्हें जाते हुए देख रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल काफी अच्छा लगता है जब हमारे स्टूडेंट हमारा ख्याल रखते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमें लिबेरियन ऑर्डर के ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई बंदा जो बेरियल से थोड़ा नाराज लग रहा होता है, वो अपने काफी सारे अपोनेंट्स को काफी इजीली हरा रहा होता है। तभी वहाँ बेरियल के साथ एलिस भी आ जाती है, जो कि सभी लोगों को बता रही होती है, वेल शेड्यूल में थोड़े बहुत चेंजेस हुए हैं, आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बेरियल कराएंगे, तो अपनी सीरियस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाओ। तभी हम देखते हैं वही बंदा आगे आ जाता है, जो कि बेरियल को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करता। वो बोलता है, माफ करना कमांडर, लेकिन लिबेरियन ऑर्डर का एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए तुम्हारे पास काफी बेहतरीन स्किल होनी चाहिए। मैं लॉर्ड ग्रेडिनेंट की क्वालिफिकेशन को चेक करना चाहूंगा कि ये हमारे इंस्ट्रक्टर बनने लायक हैं या नहीं। बेरियल को देखते हैं, उसे तो इसके बारे में पता नहीं होता। तभी एलिशिया बताती है, इसका नाम हैनब्रिथ है और ये ऑर्डर का वाइस कमांडर है। हैनब्रिथ बोलता है, लॉर्ड ग्रेडिनेंट, मेरा मोटिव आपकी कोई इंसल्ट करना वगैरह नहीं है, बस मैं आपके साथ एक फेयर डुअल चाहता हूँ। एलिशिया भी बोलती है, मास्टर ये आपकी स्किल्स को दिखाने का काफी अच्छा मौका है, आपको इसके डुअल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हम देखते हैं बेरियल को भी अब ना चाहते हुए इसके डुअल को एक्सेप्ट करना पड़ता है। हमें देखने को मिलता है आसपास के सभी बंदे लोग बात कर रहे होते हैं, वेल ये वही बंदा है ना, इसकी हमारी कमांडर स्टूडेंट रह चुकी है। तभी दूसरा बोलता है, हाँ तो क्या हुआ, वो काफी छोटी थी जब ये उनके मास्टर थे, तब से अब तक तो उन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हासिल कर लिया है। वेल इन देहाती मास्टर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपनी ट्रेनिंग से काफी सारे बेहतरीन स्टूडेंट्स को तैयार किया है, जो कि दुनिया में अपना नाम बना रहे हैं। वही हम बेरियल को देखते हैं, वो एलिशिया की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है, वेल एलिशिया मेरे को काफी ज्यादा उम्मीदों के साथ यहाँ पर लेके आई है, तो मैं उसकी उम्मीदों पर पानी फिरने नहीं दे सकता, और फिर मैं भी अपनी ग्रोथ को देखना चाहता हूँ कि मैं कितना आगे बढ़ चुका हूँ। बस मेरा अपोनेंट नल्ला ना होना चाहिए, मेरे को अपोनेंट तगड़ा मिले तभी मजा आएगा। हम देखते हैं ये सोचते हुए उन दोनों के दरमियान की फाइट एकदम स्टार्ट हो चुकी होती है। हम देखने को मिलता है बेरियल तो मात्र डॉज कर रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वेल इस बंदे में दम तो है, मेरी बुढ़ापे की हड्डियों में अगर इसका एक भी अटैक लग गया तो सच्ची में वो कांच की तरह टूट जाएंगी, लेकिन जब इसका अटैक लगे मुझे तब ना, ये बोलते हुए वो इसी के अटैक के फोर्स का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड के बैक साइड से इसकी थोड़ी पर मार देता है। राउंड 1 काफी इजीली जीत जाता है। आसपास के बंदे बात कर रहे होते हैं, वेल जरूर ये तुक्का होगा, तुक्का नहीं तो ये ओल्ड मैन कैसे जीत सकते हैं। बेरियल को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल मैं इस बंदे को हिट करना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन अपने आप ही हो गया। हालांकि एक टीचर को ऐसा करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी हम एक डुअल के बीचों बीच हैं, तो अभी इमोशंस किसी काम के नहीं। हम देखते हैं अब सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका होता है एंड अब ये बंदा काफी ज्यादा अग्रेसिवली अटैक कर रहा होता है बेरियल पर। हम देखते हैं बेरियल तो मात्र इस बंदे को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है, इसकी स्पीड और पावर मेरे से कई ज्यादा है, लेकिन मैं उसके मूव्स को काफी इजीली देख सकता हूँ। हम देखते हैं अब ये बंदा काफी ज्यादा अग्रेसिव हो चुका होता है एंड अब ये अपना सिग्नेचर मूव करने लगता है, जिसमें ये अपनी स्वॉर्ड की फोर्स को एक टॉर्नेडो का शेप दे देता है और बेरियल पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी अचानक से देखने को मिलता है बेरियल अचानक से पीछे से इसके गले पर तलवार तान देता है और फाइनली जीत भी जाता है। हम देखते हैं हैनब्रिथ भी अब बेरियल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका होता है। वो पूछ रहा होता है, वेल वो कमाल की टेक्निक कौन सी थी, आखिर तुमने लास्ट में क्या यूज किया, प्लीज मास्टर क्या वो मूव आप मेरे को भी सिखाएंगे। बेरियल को देखते हैं, वो तो काफी शांति से जवाब देता है, देखो बेटे इन सभी चीजों का अभी ये सही समय नहीं है, हम लोग इस बारे में बाद में बात करेंगे। हम देखते हैं वहाँ मौजूद अब सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। तभी अगले सीन में रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग एक बार में आ चुके होते हैं एंड दबाकर पी रहे होते हैं। मैं पता चलता है ये पार्टी हैनब्रिथ की तरफ से होती है एंड बेरियल शुक्रिया भी बोल रहा होता है। हैनब्रिथ बोलता है, नहीं आपको इसकी कोई जरूरत नहीं है, दरअसल ये मेरी माफी के तौर पर है जो कि मैंने आपको अंडर एस्टिमेट कर दिया था। बेरियल बोलता है, नहीं तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, देखो तुम उस बंदे पर सवाल जरूर ही उठाओगे जो कि खुद को तुम लोगों का अचानक से आकर इंस्ट्रक्टर बताता है। हैनब्रिथ बोलता है, लेकिन फिर भी मास्टर मैं आपको ऑफेंड करने के लिए वास्तव में काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तभी एलिशिया बोलती है, वेल मैंने तेरे जैसे बेवकूफ को पहले ही बताया था, हमारे मास्टर से बिल्कुल भी पंगा मत ले, हमारे मास्टर से हारना भी तुम्हारे लिए सम्मान की बात होनी चाहिए। ये बोलते वो और ड्रिंक मंगवाने लगती है। हम देखते हैं बेरियल भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक लड़की होकर इतना पी रही है। तभी रूनी बताती है, वेल कमांडर ऐसी ही है, वो दबा कर पीती है। हैनब्रिथ बोलता है, मास्टर बेरियल आपकी स्वॉर्डमैनशिप पर तो मेरा दिल ही आ चुका है और जिस तरीके से आपने मेरे लास्ट अटैक स्पिन स्लैश से बचे
थे ना, वो तो भाई क्या ही बोला जाए। क्या आप मेरे को बता सकते हैं आपने उस टाइम वो क्या किया था? वेरियल बताता है, वेल मैंने उस टाइम तुम्हारी स्पिन फोर्स को अपनी स्पिन फोर्स के साथ मैच कर लिया था। हालांकि ये एक बेसिक टेक्निक है, लेकिन अच्छों को इसे यूज करने के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है, अगर मैं तुम्हारी मूवमेंट को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता ना, तो मैं डेफिनेटली तुमसे हार जाता। हम देखते हैं मास्टर मेरी तारीफ कर रहे हैं। ये चीज सोचकर हेनरिक काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो बोलता है, वेल मास्टर, आपके साथ काम करने का मेरे को इंतजार ही नहीं हो रहा। अभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें ओल्ड मैन और रेंड्रेड की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जो कि रात में डोजो में बैठे हुए होते हैं। ओल्ड मैन शुक्रिया बोल रहा होता है रेंड्रेड का, तभी रेंड्रेड बोलता है, वेल आपको मेरे को शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं मास्टर बैरियल के किसी काम आ सकता हूँ तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तभी ओल्ड मैन बोलता है, बैरियल वो इस गांव से भी बहुत बेहतरीन चीजों के लिए बना है, वो काफी बेहतरीन चीजें डिजर्व करता है। रेंड्रेड बोलता है, वेल ये बात तो आप सही कह रहे हो, मैं एडवेंचरिंग के दौरान कई सारे देशों में गया हूँ, लेकिन मैंने अपने मास्टर बैरियल से बेहतरीन स्वॉर्ड मास्टर आज तक नहीं देखा। ओल्ड मैन बोलता है, वेल मैं इसका काफी समय से इंतजार कर रहा था बैरियल, अब बाकी सब तुम पर है। और गाइस, इसी सीन के साथ हो जाता है अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। वेल आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि सीरीज को आगे कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं। वेल गाइस, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और जो भी चैनल पर नया हो या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से पहले मिलता रहे गाइस। तो गाइस, अब हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।